तो फिल्म फेयर अवार्ड्स के रिजल्ट आ गए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हमारे इस वीडियो चैनल पे जुड़े हुए, यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, जनगण मन रिएक्ट्स पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि फिल्म फेयर पे आप एपिसोड क्यों नहीं बना रहे हो, किस किस का नॉमिनेशन हुआ, किसको अवार्ड मिलेगा। पता नहीं, एक तो मुझे अवार्ड समारोह पे मुझे वैसे ही भरोसा नहीं होता। मतलब चाहे कोई भी अवार्ड समारोह, उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, उसका अपना एक जिसे कहते हैं कि अपने गेम्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर माने कि फिल्म फेयर अवार्ड्स बहुत बड़े अवार्ड्स हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो भी कुछ चीज़ें थी जो इस बार खटकी हैं, और इसीलिए मैं शायद उन पे एपिसोड लेके आ नहीं रहा था। लेकिन इस बार अवार्ड फंक्शंस में आप देखेंगे तो जो साल की सबसे टॉप फिल्म है, मैं प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो प्रोड्यूसर्स ने दावा किया है उसके हिसाब से भी जवान है, पठान है, गदर 2 है और एनिमल है। इनमें आखिरी 2 फिल्में ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं है कलेक्शंस को लेकर। गदर 2 के कलेक्शंस पर कोई सवाल नहीं है और एनिमल के कलेक्शंस पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो जो रिएक्शन था ना जनता का, वो हमने देखा है। अब 12th फेल की बात करें, उसको अवार्ड मिला, बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाई। विक्रांत मैसी को बहुत बहुत बधाई, विदु विनोद चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। हमने एपिसोड्स बना के बहुत तारीफ की है फिल्म की पहले भी। सैम बहादुर अच्छी फिल्म है, एनिमल अच्छी फिल्म है। फिल्मोग्राफी के हिसाब से अगर आप बात करें, टॉपिक के हिसाब से आप कंट्रोवर्सी कह सकते हैं कि जो हिंसा है या न्यूडिटी है वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन एडल्ट फिल्म है तो इसलिए प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने अपनी बात रखी है। आपके पास पूरा हक है सहमत हो या ना हो, लेकिन अच्छी फिल्में हैं। तो लेकिन जो टॉप 4 फिल्में हैं बजट के, जनता के प्यार के हिसाब से, उसमें गदर 2 ऐसी फिल्म है जो फैमिली फिल्म थी, जो सिर्फ हिंदी में आने के बाद भी जिसने इतना कलेक्शन किया, जिसको कम स्क्रीन मिलने के बाद भी इतना कलेक्शन किया। तारा सिंह ने ऐसा कहर मचाया कि घर घर के अंदर लोग ट्रॉली में बैठ बैठ के फिल्म देखने पहुंचे हैं। मतलब ये थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं शामिल रहनी चाहिए थी गदर 2, लेकिन इसमें नहीं थी। 3 नॉमिनेशंस मिले। एक नॉमिनेशन तो ऐसा था जिसमें मुझे खुद हैरानी हो रही थी, हंसी आ रही थी, वो था वीएफएक्स पे। मतलब जिस फिल्म के अंदर वीएफएक्स का सबसे कम इस्तेमाल हुआ है और जिसके अंदर शूट करने के लिए पुराने ज़माने के 20 साल 30 साल पहले की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, वो फिल्म वीएफएक्स के अंदर नॉमिनेशन में डाली गई, तो मिलना ही नहीं था, तो तय था। लेकिन मुझे लगता है कि गदर 2 को कहीं ना कहीं इस अवार्ड समारोह में नाम रहना चाहिए था, क्योंकि इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों के अंदर शामिल है। इसी तरह अगर हम बात करें, एनिमल फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। म्यूजिक तो बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, रणबीर को बहुत बहुत बधाई उनके अपने रोल के लिए। क्या वर्सेटाइल एक्टिंग की उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो सपोर्टिंग रोल का जो अवार्ड था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बॉबी देओल का अवार्ड होना चाहिए था। इस पूरे साल के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसने असर छोड़ा हो, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसपे मतलब लाखों रील बनी हो, वो जो गाना है करोड़ों बार देखा गया है। मतलब कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके अंदर वो गाने पे डांस नहीं किया गया बॉबी देओल वाला, और वो तो बॉबी देओल का अपना कंट्रीब्यूशन था उस सीन के लिए। वो एक्टिंग बिना बोले एक शब्द भी, अगर उसके बाद भी अवार्ड नहीं मिलना है तो फिर क्या फायदा ऐसे अवार्ड समारोह का। ठीक है, मतलब अपनी चॉइस हो सकती है किसी की। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मैंने बहुत तरह की चीज़ें देखी हैं, इसलिए मेरा अवार्ड समारोह पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता नहीं। कहीं कहीं पॉलिटिक्स होती है कि अपने इस पक्ष को दिया जाना है। अगर राजनीतिक जैसे हम देखें तो कुछ बड़े समारोह हैं, वहाँ पे राजनीति चलती है कि भाई इसको मिलना है, इसको नहीं मिलना है, क्लियर है। ये इस पॉलिटिकल विचारधारा का इसको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसी तरह कैंप्स हैं बॉलीवुड के अंदर, इस कैंप को मिलेगा, इस कैंप को नहीं मिलेगा। कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सीधा सीधा बार्गेन होता है कि इसको इतने पैसे में अवार्ड दिया जाना है। बहुत तरह की चीज़ें चलती हैं और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मुझे तो नहीं है। लेकिन आप सब कह रहे थे कि एपिसोड में, तो मुझे लेकिन ये चुभा थोड़ा सा। मुझे लगता है कि अबरार हक का जो कैरेक्टर है वो अवार्ड के लायक था, तारा सिंह का कैरेक्टर है वो अवार्ड के लायक था, लेकिन उनको मिला नहीं। तो मेरे हिसाब से तो इनजस्टिस है। बाकी आप बताइएगा, आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं है, प्लीज़। नमस्कार।